जय श्री महाकाल भाई। आप सबको महाकाल के महाकालेश्वर मंदिर में हम पहुंच चुके हैं उज्जैन में। और पूरे मंदिर की, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटेल वीडियो आने वाली है, तो ये वीडियो डिटेल वीडियो होगी। कट बहुत कम है तो आप इसको थोड़ी स्लो करके देख सकते हो, थोड़ी फास्ट फॉरवर्डेड है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में भाई साहब हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है, पार्किंग की वाली साइड से जो रास्ता आता है वो है। और ये श्री महाकाल का महालोक के नाम से इन्होंने एक पूरा एरिया कवर करके बनाया हुआ है, जो कुंड था उसके चारों तरफ। तो बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं ये। आर्किटेक्चर देख रहे हो आप, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। हर जगह जगह पर मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। एंट्री पे गणेश जी की मूर्ति है, कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ये देखो कितना शानदार है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, महाकाल का जो मेन टेम्पल है, जो मेन शिवलिंग है, जो गर्भगृह है, उसके बाहर का जो एरिया है, इसको श्री महाकाल महालोक के नाम से इन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एंट्री ली है हमने। इसका दूसरा रास्ता इसके जस्ट अपोजिट साइड है। ये रास्ता है पार्किंग वाली साइड, जहाँ पे महाकाल की जो टेम्पल है उसकी जो पार्किंग है उसकी साइड से ये रास्ता आता है। तो ये देख सकते हो आप, बीच में महादेव की प्रतिमा लगी हुई है, चारों तरफ फुहारे लगे हुए हैं। और रात को ये नज़ारा पूरा कलरफुल होता है, सारी लाइटें जल जाती हैं रात को, कलरफुल लाइट्स होती हैं। ये देखो, बैठने की अच्छी जगह बनाई हुई है, चारों तरफ आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। और यहाँ पे सैटरडे संडे को और मंडे को भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वीकेंड होता है। तो वीकेंड पे जो आसपास के लोग हैं वो यहीं महादेव जी के दर्शन करने आते हैं। और एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस टाइप में हो जाता है, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। अगर आप बाकी के दिनों में आते हैं तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी यहाँ। हर 12 साल में यहाँ पे मेला भी लगता है। उस टाइम तो बताते हैं, ये आसपास हमने पूछा था किसी से, तो उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती पूरे सिटी में। मंदिर की बात नहीं है, पूरे सिटी में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और आजकल तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ रहता है। एक घंटा हमें पार्किंग से निकलने में लग गया। बाकी ये देखने की चीज़ें हैं। महाकाल का जो ये महालोक के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो ये अभी उसको लगे हुए हैं। ये देखो कितना सुंदर है, महादेव जी बैठे हुए हैं, चारों तरफ फव्वारे चल रहे हैं। प्रतिमाएं कितनी अच्छी लगाई हुई हैं सारी की सारी। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है त्रिवेणी मंडप नाम है इसका, जो इस महालोक के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसका कार्य क्या है, इसकी तो नॉलेज मुझे नहीं है। और हर जगह सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाए हुए हैं, और उसके साथ में एक स्पीकर लगाए हुए हैं। अगर कोई भीड़ में बच्चा या बूढ़ा या फिर कोई भी परिवार का सदस्य, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, बिछड़ जाता है आपसे, तो आप जाके वहाँ पे बता सकते हो कि इस नाम से ऐसे ऐसे हमारे साथ था और वो मिस हो गया है, मिल नहीं रहा हमें। तो वो अनाउंस कर देते हैं कि भाई आप जहाँ भी कहीं हो, आप हमारे इस काउंटर के ऊपर आके हमसे मिलें। आपके परिजन, आपके मित्रगण आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाके उनसे आराम से दोबारा उनके साथ शामिल हो सकते हो। तो ये अच्छी जगह है, सारी सिस्टम से इन्होंने सब कुछ किया हुआ है। ये देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई पैदल नहीं घूम सकता है, बुजुर्ग है या फिर कुछ वीआईपी लोग होते हैं बड़े, समझ रहे हो, वीआईपी,
ज़्यादा वीआईपी तो नहीं है वो, 100-200 रुपये की टिकट लगती है बस। तो उसका यूज करके आप आराम से घूम सकते हो। अगर आप पैदल नहीं घूम सकते तो इस इलेक्ट्रिक कार में आप बैठो, ये आपको पूरा महाकाल लोक घुमाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर बैठ के घूमने में जो मज़ा है वो पैदल घूमने से तो बहुत ज़्यादा कम है। पैदल घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। हर चीज़ को आप फील कर सकते हैं, जहाँ मन किया वहाँ रुक सकते हो। ये देखो कितनी अच्छी प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, गणेश जी की है, ये कार्तिकेय जी की है, उधर महादेव जी, ये देखो। और ये वाली जो है ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके अंदर महादेव जी नंदी के ऊपर सवार होकर धनुष बाण लेकर ये जो राक्षस हैं इनको मार रहे हैं। देख रहे हो रथ के ऊपर ये कितना अच्छा धनुष बना हुआ है। ये इधर मंडप के साइड में ना कोने में एक पानी की पीने की व्यवस्था भी है। तो ये भी इन्होंने हर जगह ऐसी की हुई है, पानी पीने की, शौचालय की व्यवस्था। ये श्री कृष्ण जी और अर्जुन का रथ है, देखो ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। और ये इस दीवार के पीछे ना पूरा सागर है जो जिसको कुंड बोलते हैं। तो पहले ये खाली ओपन था पूरा, अब इसको कवर किया हुआ है, चारों तरफ दीवार है और अंदर बोटिंग वगैरह का भी इन्होंने बनाया हुआ है। और एक ब्रिज भी छोटा बनाने का काम चल रहा है उसमें, उसकी वजह से इन्होंने बंद कर रखा है, तो कोई उस साइड जा नहीं सकता। अब बाउंड्री वॉल तक जा सकते हो लेकिन एंटर नहीं कर सकते आगे। बारिश के मौसम में शाम का टाइम है, हवा चल रही है, सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा है ना, मन को शांति पहुंच रही है। किसी को किसी भी प्रकार की टेंशन है, भाई आराम से आओ, घूमो फिरो, महसूस करो। मतलब अगर आप मौज मस्ती के टाइप से आते हैं तो उतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से सही जगह नहीं है। ये आराम से श्रद्धा से जो व्यक्ति आता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये देखो ये है कुंड, और ये जो सामने दिख रहा है ये जो बिल्डिंग है ये फ्लैट टाइप में है, रूम्स वगैरह है यहाँ पे। और जो उधर सामने लेफ्ट में है उसमें है मेन मंदिर जो है वही है। चलते हैं मंदिर की तरफ। इधर से इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, वरना सर्कल है पूरा ही, काम चल रहा है उसकी वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। ये देखो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आसपास के जो लोकल लोग होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने के लिए उन्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली कोई। घूमने के पर्पज़ से ज़्यादा आते हैं लोग यहाँ के आसपास के हैं वो। और जो दूर से आते हैं वो तो मोस्टली भाई महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। वो तो शायद जीवन में 1 या 2 बार आ चुके होते हैं या फिर पहली बार आ रहे होते हैं। तो सही जगह है, बढ़िया है। अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो इसलिए यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं पूरा। शाम को जैसे अब आरती का टाइम होगा हम आरती के टाइम पे अंदर जाएंगे और आरती के टाइम पे महाकाल जी के दर्शन करेंगे। सुबह मॉर्निंग में भस्म आरती होती है, जो महाकाल की फेमस भस्म आरती है। तो ये जो जगह जगह इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, तो ये यहाँ पे लड्डू का प्रसाद मिल रहा है, ये रेट लिखे हुए हैं ऊपर, जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से अपना लो। बाकी बाहर भी मिलता है प्रसाद, बाहर लोकल मार्केट के अंदर प्रसाद मिल रहा होता है। यहाँ पे लड्डू का प्रसाद है ये। बाहर से आप किसी भी तरीके का प्रसाद ले सकते हो, अंदर से ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये साइड में यहाँ पे इन्होंने देखो VR वाला जिन्होंने बनाया हुआ है पूरा,
जिसके अंदर क्या है कि आप भस्म आरती के दर्शन कर सकते हो। तो आपको पूरा लाइव जो आप आंखों के सामने भस्म आरती चल रही है वो पूरा इफेक्ट फील करोगे। इन्होंने इसके जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी किए हुए हैं कि ये सिर्फ महाकाल लोक में ही ऐसा इन्होंने उपलब्ध करवाया हुआ है और कहीं नहीं है कि आप महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर रहे हो। पूरी फीलिंग के साथ इसमें होता है। 300 रुपये की टिकट है एक पर हेड। बाकी इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले शायद कम थी टिकट के प्राइस, तो ये चेंज करते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो, आगे चलते हैं तो भगवान शिव जी के अलग अलग रूप में अलग अलग मुद्राओं में इन्होंने प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। बस में आरती सुबह होती है और जो आरती शाम को होती है 6 बजे के आसपास, उसका लगभग टाइम हो गया है। तो हम चल के अब दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, लाइट्स देख लो, पिलर्स देख लो, हर जगह मतलब इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। फील करने वाली जगह है, मतलब आप पूरी श्रद्धा के साथ जाते हो तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कहाँ आ गए। हर चीज़ आपको फील होगी। और जो पिलर्स हैं इनके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, साथ में स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं। स्पीकर्स के अंदर ओम का उच्चारण चलता रहता है, तो वो अलग से एक फील आती है कि हाँ बढ़िया माहौल है। लेकिन असामाजिक तत्व भी हर जगह होते हैं, वो तो नेचुरल सी बात है, होंगे ही, इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उनसे ज़रा बच के रहें। अब ये हर जगह इन्होंने पूरी सुविधा की हुई है। इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, नीचे आप अपने जूते वगैरह रखो, आराम से अपना टोकन लो, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ फ्री में आप अपने शूज़ वगैरह, चप्पल, जूते जो भी हैं आप निकाल के दर्शन करने के लिए आगे जा सकते हो। मोबाइल का कैमरा यहाँ बाहर महाकाल लोक के अंदर अलाउ है, अंदर टेंपल के अंदर जो मेन टेंपल है उसमें अलाउ नहीं है। ये इधर साइड में ब्रिज वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने। और नीचे जो सामने देख रहे हो, यहाँ पे भी प्रसाद मिलता है, बड़ा काउंटर है। ये महाकाल जी की विष पीते हुए की मुद्रा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब महाकाल ने विष पिया था, तो उसकी इन्होंने बनाए हुए है पूरा। तो यहाँ पे जगह जगह प्रसाद भी मिल रहा है, जूते रखने के भी 2-4 जगह है, मतलब सही से प्रबंध किया हुआ है। आपको किसी चीज़ की कठिनाई महसूस नहीं होगी, सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये बीच के अंदर जो इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ये बीच के अंदर रास्ता है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो इसके अंदर लाइन लगती है दर्शन के लिए, मंदिर में जाने के लिए। बाहर आप घूम सकते हो, दर्शन के लिए इसके अंदर से जाना पड़ेगा, लाइन के अंदर से। ये देखो यहाँ जूते जमा होते हैं, आपके टोकन वगैरह मिलता है। देखो कितना शांत और अच्छा वातावरण है। ये इधर एक और प्रतिमा लगी हुई है भोलेनाथ की। इधर साइड में इन्होंने भारत माता का एक मंदिर बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है। ये देखो ध्यान मुद्रा में भोलेनाथ। ये इलेक्ट्रिक कारें हैं। इस मंदिर के पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये है यात्रियों के ठहरने के लिए, होटल टाइप में है। जो महाकाल की जो कमेटी है उसी के द्वारा चलाया जाता है ये। तो इसके अंदर सुविधाएं बढ़िया हैं, सस्ते हैं थोड़े दाम। जो बाहर 5 स्टार होटल वगैरह हैं उनसे सही रेट है। लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो फिर भी महंगा पड़ेगा, बाहर रहना और भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये पूरा लग्जरी टाइप में, होटल टाइप समझ लो आप इसका महाकाल में। तो कोई यहाँ अगर रहना चाहता है तो यहाँ रूम बुक करके अपना रह सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेफ्ट साइड में जो पूरा रास्ता है, लाइन वाला जो सिस्टम है कि भाई ये भीड़ होती है तो पूरी लंबी लाइन लगती है, उसके लिए इन्होंने ऊपर से वाइट टेंट भी लगाया हुआ है। देखो
जिससे कि छाया रहे उनके ऊपर, धूप में परेशान ना हो। तो भक्तों के लिए इन्होंने हर तरीके से सुविधाएं और अच्छा काम किया हुआ है। किसी जगह आप कमी नहीं निकाल सकते इसमें। कमी बस पर्सनल व्यू के हिसाब से मुझे यही लगी कि ये जो वीआईपी दर्शन वाला सिस्टम होता है ना, ये मुझे ख़राब लग रहा है। भाई मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोगों का कुछ भी हो सकता है कि मतलब कोई अगर पर्सनल वीआईपी बन के जाएगा 200-300 रुपये में वीआईपी बन जाते हैं लोग। ऐसा भी नहीं है कि भाई ज़्यादा महंगी टिकट है, लाख रुपए की, 2 लाख 5 लाख रुपए की है, या फिर करोड़ों में है। 250-300 रुपये की टिकट है वीआईपी की। उसमें जो महाकाल के फर्स्ट में जो सामने वाली लाइन है उसमें आप दर्शन कर सकते हो नज़दीक से। और जिसने टिकट नहीं ली है वो भाई थोड़ा 10-15-20 फीट की दूरी से दर्शन कर लेगा। यही डिफरेंस है बस। तो भोलेनाथ उसकी नहीं सुनाएगी कि भाई तूने 10 फीट की या 20 फीट की दूरी से दर्शन किए हैं, और ये दूसरे महाशय हैं, इन्होंने मेरे बिल्कुल सामने से किए हैं, वीआईपी टिकट लेके किए हैं, तो इसके लिए मैं इनकी जल्दी सुनूंगा। मुझे तो ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोग देख लो, आपको जैसा अगर सही लगता है तो सही है। ये जो मेन दरवाज़ा है आप सामने देख रहे हो, ये साइड में हर जगह इन्होंने, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। वो जो नीचे बैरिकेड्स वगैरह लगाए हुए हैं हर तरीके से सारे, इनके ऊपर महादेव की आंख बनी हुई है। हर चीज़ मतलब बढ़िया है, देखने में आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा, कहीं कोई कमी महसूस नहीं होगी। ओम का उच्चारण स्पीकर्स में फील हो रहा है, सुनाई दे रहा है, अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ लाइनों में भीड़ शुरू हो गई है भाई, दोनों तरफ से धीरे धीरे लोग चल रहे हैं आगे। कुछ लोग जल्दबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन आराम से चलो यार, जल्दबाजी करके क्या होगा, 10 मिनट बाद आप पहुँच जाओगे। लेकिन कम से कम खुद को और किसी और को तकलीफ तो नहीं होगी भाई। इन चीज़ों का ध्यान रखो, आराम से जाओ। मंदिर का एंट्रेंस देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। गेट के ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी की हुई है, मेटल का है गेट सारा। शिव जी दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई साहब, वेट कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइन के चलने का। 2 लाइनें हैं, एक सामने है और एक हमारे वाली है। आरती का टाइम है इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिन में भीड़ इतनी नहीं होती। यहाँ 2 दरवाजे बनाए हुए हैं, एक उधर से आने के लिए है और एक जिस साइड से हम आए हैं। तो वो दूसरी वाली भीड़ वो है और हमारी लाइन ये है, तो इन्होंने रोक के रखा हुआ था आगे की भीड़ को क्लियर करने के लिए। अब जैसे इन्होंने खोला, लोगों की भगदड़ मच गई। बहुत ही स्पीड से लोग भाग भाग कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। बिल्कुल आराम से जाओ, और आपके साथ जो भी हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखो। और जो दूसरों के साथ है उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चोट ना लग जाए। बाकी प्रबंध कमेटी के द्वारा पूरा अच्छा किया हुआ है। मंदिर के अंदर देखो, इंटीरियर भी ज़बरदस्त है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, हर जगह गार्ड्स खड़े हुए हैं। अगर किसी बुजुर्ग या बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ये उसे साइड करके दूसरे जो सिंपल रास्ते से आगे भेज भी देते हैं। इन्होंने ये रास्ता डायरेक्ट किया हुआ है, वरना पहले अंदर से घूम घूम के जाना पड़ता था। अब इन्होंने बाहर की लाइन को खोल रखा है। लोग कम हैं बाकी टाइम के अलावा। जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो बीच के अंदर लाइनें हैं उनको खोल दिया जाता है, और जिससे कि लंबी लाइन बन जाती है और भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाती। अंदर पूरा गर्मी से बचने के लिए पंखे लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं। तो सारा का सारा प्रबंध बहुत ही बढ़िया किया हुआ है मंदिर की कमेटी के द्वारा। लेकिन बस भीड़ में भाई साहब अपने निजी जो है, अपना सामान है, हर चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं है मंदिर में कुछ भी, फिर भी हमने चोरी छिपे कर लिया ये काम। ये देखो हर जगह सिक्योरिटी है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो ये आपका फ़ोन छीन लेते हैं, और आप जब बाहर निकलते हैं तब आपको ये दोबारा रिटर्न करते हैं। इनके काउंटर के ऊपर इन्होंने एक अलग से काउंटर बनाया हुआ है उस चीज़ के लिए। तो ये देखो
नॉर्मल है, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। अंदर आने के बाद तो बिल्कुल आराम से चल पा रहे हैं सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हर जगह ये स्क्रीन लगाई हुई है इन्होंने आरती के लिए। आरती चल रही है, ये देखो लाइव चल रहा होता है हर टाइम इन स्क्रीन्स के ऊपर। पूरे रास्ते में ये जो मंदिर के अंदर ही गोल गोल रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, तो आप लोग आराम से यहाँ से जा सकते हो। भीड़ में थोड़ा ध्यान से चलो, अपने जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखो। और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लाइन से जाओ। यहाँ साइड में देखो, किसी को पानी पीने की ज़रूरत है तो पानी की व्यवस्था की हुई है। बहुत ही बढ़िया प्रबंध किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे मंदिर की कमेटी ने। और ये जो मेन मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आगे था जो लाइनों को व्यवस्थित करने के लिए जगह बनाई हुई है, जो मुख्य द्वार टाइप में। और वहाँ से आगे निकल के हम यहाँ भी साइड में दोनों तरफ काम चल रहा था, तो मंदिर को और भव्य बनाने के लिए काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे था, इस वजह से वीकेंड पे भीड़ हो जाती है, लगभग लोकल लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई शाम की आरती के दर्शन हो रहे हैं, आरती चल रही है और हम आरती के टाइम पर पहुँचे और हमने आरती के दर्शन किए बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल पीछे से साइड से। तो यहाँ पे भी छोटे मोटे मंदिर हैं और भी, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आप इनमें नहीं जा सकते। हर जगह आपको पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं और रुकने भी नहीं देते। और अगर आप VIP टिकट लेके जाते हो तो आप इन सभी मंदिर के अंदर घूम सकते हो आराम से, हर टेंपल में जा सकते हो आप। बस ये थोड़ा सा इनका मुझे गलत लग रहा है कि बाकी लोग दर्शन नहीं कर सकते और जो VIP लोग हैं, मतलब 250-300 में आप VIP बन जाते हो, ज़्यादा महंगी वाली बात भी नहीं है। जो आदमी दिल्ली से जा रहा है, जयपुर से जा रहा है, चंडीगढ़ से जा रहा है, UP से जा रहा है, असम से आ रहा है, कोई दूर दूर से आते हैं यार लोग, तो वो इतना खर्चा करके आ रहे हैं, वो 250-300 रुपये नहीं दे सकते क्या? अगर VIP सब बनने लग गए 250-300 में, तो फिर वही बात, हर जगह उतनी भीड़ हो जाएगी, उसमें भी उसको कैसे रोकोगे? फिर रेट बढ़ाओगे टिकट का। कुछ समझ नहीं आया यार ये VIP सिस्टम। बाकी ठीक है, मेन महाकाल के दर्शन हो गए। और ये जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे भी एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे भी जो आरती चल रही है शाम की, उस पे लोग दर्शन कर रहे हैं। ये लाइव चलता है इस पे। बाकी हम लोग तो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिलता। इन्होंने एग्ज़िट ऐसी जगह किया हुआ है कि आपने एंट्री कहाँ से ली थी और एग्ज़िट आपका कहीं और होगा, तो आपको ढूंढना पड़ता है एग्ज़िट कि एग्जैक्ट हम कहाँ निकले हैं और हमें किधर जाना है वापस। तो कम से कम अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका आधा से 1 घंटा आपका ख़राब हो सकता है आराम से रास्ता ढूंढने में, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि यार हमने जहाँ अपने जूते चप्पल निकाले थे हमें वापस लेने हैं, वहाँ से हम लेने के बाद अब वापस जाएंगे, फिर घूमे फिरेंगे, लेकिन वो रास्ता आपको नहीं मिल पाता। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा शायद ये महाकाल लोक का जो भी कार्य है, उसके बाद आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब हमने भी 1-2 बार गलत रास्ता ले लिया था, उसके बाद दोबारा घूम फिर के सही जगह पहुँचे। अब ये देखो हर जगह काम चल रहा है, तो काम की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी बहुत। पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जिसकी वजह से लंबी भी हो गई है, बिना कट के साथ है। 1-2 कट है मुश्किल से, वो भी 1-2 कट इसलिए हैं कि वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। बाहर आप नॉर्मल फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सकते हो, DSLR वगैरह वो भी अलाउ नहीं है, या ड्रोन वगैरह सब बंद है। नॉर्मल फ़ोन का कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, और मेन अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो फ़ोन आपका ये छीन लेते हैं आपसे, और जब आप एग्ज़िट करते हो तो बाद में इनका एक काउंटर बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो शाम के टाइम में पूरी लाइटें वगैरह सब कुछ
कितना सही और मस्त लग रहा है। सारी लाइटें जल चुकी हैं। बीच में जहाँ पानी वाली जो प्रतिमा है भोलेनाथ की, ये वाली, यहाँ पे फाउंटेन सिस्टम चल रहा है। और फाउंटेन शो भी होता है एक रात को 8-9 बजे के करीब। तो हमें निकलना है, इस वजह से हम वो नहीं देखेंगे, वरना वो भी अच्छा होता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं सारी। अब दिन में और रात के व्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिन में दिन के हिसाब से आपको अच्छा फील होता है, रात में रात के हिसाब से होता है। क्योंकि रात को तो बिना लाइटों के तो फिर अंधेरा ही हो जाएगा, फ़ायदा ही क्या है। लेकिन लाइटों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना अच्छा है कि बहुत बढ़िया फील होता है। महाकाल की नगरी में महाकाल लोक इन्होंने बनाए हुआ है, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मैंने 2 बार दर्शन किए। दिन में एक बार हम कर चुके थे दर्शन, लेकिन शाम को फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आरती के टाइम पे वीडियो बना ली जाए, इसलिए मैंने रात को वीडियो बनाई। तो मेरे 4 घंटे में 2 बार दर्शन हो गए। मैंने 2 बार दर्शन किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।